स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन मोगा। यहाँ पर शहीदों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय। ये मोगा मोगा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सभी के यहाँ पर संग्राम सेनानी शहीदों के सभी के यहाँ चित्र लगे हुए हैं। मोगा पंजाब शहीद भगत सिंह भवन में। ये सभी सपना सेनानियों के लिए लड़ी जा रही है। डिवीजन तो किसी का है नहीं। डिवीजन होता तो ये अभी तक खत्म हो गया। जो बाहर के आए हैं वो सब इधर बैठे हैं। जो यहाँ के पंजाब से हैं वो इस साइड आ जाएंगे। नहीं सब खाली है, सभी मांगे। कोई आगे पीछे दौड़ोगे कुछ दिक्कत हो जाएगी। सब बैठो पंपन्ना जी को आगे बैठाओ, सबसे आ जाएंगे। बैठ जाए सभी लोग। भारत माता की जय। माता की जय। देश के स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे। अमर रहे। देश के स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे। देश के शहीद अमर रहे। स्वतंत्रता संग्राम के शहीद अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे। सुखदेव, राजगुरु अमर रहे। धन्यवाद। अब कोई कोशिश ना करे उसको ना निकाले तो, लेकिन मैं फिर भी आज बता देता हूँ आपको। फिर सुप्रीम कोर्ट में इस समय किस स्टेज पर केस हमारा है। तो 2020 में हमें स्टे मिला था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलना क्या है। अब तब से हम उनके मतलब सब चीज़ों को काटते रहे, कोई जवाब उनसे बन नहीं पा रहा है। डेट के लिए भागते रहे वो।
और आखिर में जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने इस केस को रेगुलर में डाला। ठीक है। अब रेगुलर केस की सुनवाई जो है बहुत अभी 2012 की चल रही है वहाँ पे, तो रेगुलर केस की सुनवाई नहीं हो पाई। तो ये हुआ क्या कि गवर्नमेंट ये नए पीछे पहले जज आए थे, उन्होंने क्या काम किया था कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों के से संबंधित केस हैं सभी ने स्कीम को चैलेंज किया हुआ है। सभी के हर केस में स्कीम को 35 केस सुप्रीम कोर्ट में थे, सबको एक ही नंबर में डाल दिया गया। सबको एक ही नंबर में डालने के पश्चात अब उसमें कंडीशन ये आई कि 2012 के रेगुलर केसेस की सुनवाई चल रही थी, तो किन्हीं साहिबान की जैसे कहते हैं ना दिल्ली के बागों छीका टूट गया, हमारे तो किस्मत जा गई कि किन्हीं के केस में 2010 का किन्हीं का केस था वो भी संकट में आ गया बीच में। और उन्होंने एक हेयरिंग लगाई कि हमारे केस को अर्ली किया जाए क्योंकि हमारा 2010 का केस है और 2012 की रेगुलर केस की सुनवाई चल रही है। तो फिर हमारा भी उसी 35 के नंबर में आ गया और अब हमारा केस मैं अब आपको क्लियर करता हूँ उसका। 21 जनवरी को हमारे इस केस की सुनवाई जब उसकी रेगुलर हेयरिंग वो शुरू होनी थी 21 जनवरी लगी थी। 21 जनवरी को हमारा 118 नंबर था, उस दिन नॉट टेकन अप क्योंकि नंबर 35 केस थे। उसके बाद 4 फरवरी लगी, 4 फरवरी को कोर्ट ने आदेश दिए कि इसको केस को लगाया है। फिर 4 फरवरी को नहीं लग पाया, फिर उन्होंने 5 को लगाया उस केस को, 5 को भी नॉट टेकन अप 118 नंबर पर अटका हुआ था क्योंकि 115 नंबर में बहुत ज़्यादा केस हैं। मैं इसको रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल रेगुलर। तो खैर फिर 5 को मतलब लगा तब आदेश हुए। उस दिन ये आदेश हुए, ये प्रेजेंटेड है चौधरी, और उस दिन ये क्या कि पेंडिंग ये मतलब स्टेज पोजीशन जो स्टेज अब है पेंडिंग फाइनल हियरिंग। अब ये नहीं कि इसकी कोई फाइनल हियरिंग ये और हियरिंग होंगी, ये फाइनल हियरिंग में लगा हुआ है। लिस्ट ऑन डेट 19/3/2026 taken up, oblique not taken up, not today, order dated 5/2/2026, 5/2/2026 को ये ऑर्डर पास हुए हैं। और आज हम जो है इसी संदर्भ में ये मीटिंग बुला रहे हैं कि हमें उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम उम्मीद पर सब बैठे हैं। उम्मीद हमें ये इसमें जीतेंगे, कोई गवर्नमेंट के पास कोई भी विकल्प नहीं है हमारे इसका। बाकी जो मैंने चीज थी वो इनको सबको आपको लगभग बताई थी इसमें। तो कराएंगे, इसके लिए हम आपकी भूल प्रशंसा करते हुए आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसी तरह जो आपका संगठन रजिस्टर्ड है बाकायदा ऑल इंडिया लेवल पर, उसकी स्टैंप और रिसीप्ट हमारे पास आपको किसी किस्म का भी झूठा आपको नहीं। मैं आज बहुत खुश हुआ हूँ, पहली बार इस संगठन में आया हूँ। अलीवाल साहब को मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने जो ये चलाया है उसके लिए मेरे बड़े भाई बहरन से अमित कुमार मिश्रा जी, पंजाब की इस पावन धरती को नमन करते हुए और मोगा के इस ऐतिहासिक स्वतंत्रता सेनानी भवन को हृदय से नमन करते हुए मंचासीन हमारे प्रेरणा संघर्षशील
हमारे बड़े भाई श्री धर्मवीर जी पालीवाल जी, श्री गुरुचरण सिंह सांगा जी, जो कि अपने आप में एक शख्सियत हैं, और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के जाबाज साथियों, सर्वप्रथम क्षमा चाहूंगा पालीवाल जी, 2 मिनट में अपनी बात को पूरा नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है 2 के 4 मिनट हो जाए, तो इसलिए पहले ही क्षमा कर देना, क्योंकि कुछ दर्द है। आपकी बातों को सुना तो वो जो दर्द दिल में छुपा हुआ है सेनानी परिवारों के लिए, हम बात करते हैं 2 करोड़ 2.5 करोड़ सेनानी परिवारों की बात हम आज देश में करते हैं। निस्वार्थ भाव से आप उस कार्य में लगे हैं, मैं तो चरण वंदन करता हूं आपके। मैं देखता रहता हूं, बहुत जगह जाने का मुझे भी मौका मिला। 15-16 प्रदेशों में आएगी कि सरकार हमें नहीं पूछेगी। क्या कारण है कि 2.5 करोड़ से ऊपर परिवारों को ये केंद्र की सरकार नकार दे? मनन मंथन इस पर करना होगा। हम आज पूरे देश के अंदर अपने निजी स्वार्थों को एक किनारे रखकर पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी संगठन जो वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो एकजुट होकर पालीवाल जी की बात का समर्थन करें और इस कार्य के लिए आगे आए। हूं जो लोग, मुझे भी कहा गया जब मैं यहां आ रहा था, मुझे भी फोन आए कि अरे भक्त जी आप वहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा जा रहे हैं, जाऊंगा सेनानी पर। मेरा निवेदन आपसे सिर्फ इतना है, यहां पर बैठे सब समृद्ध लोग हैं, ये पंजाब की धरती, अपने अपने पिंडा मेरे पेट बनाए सामने पता लगे मैं प्राइवेट पढ़ी गया, कई एमएसए लेगी थी, पर इतना भी हो जाता, ये जरूरी नहीं कि स्कूल का कॉलेज ही पढ़ता, सो अपने आर्थिक हालात के मुताबिक अपने बच्चे पढ़ाओ। अज असी अंग्रेजी को बड़ी तरजीह दे रहे हैं, अपनी भाषा को इग्नोर कर रहे हैं। अंग्रेजी स्कूलों के खिलाफ अपनी भाषा जैसी एक्सपर्ट हो जाइए तो सारी भाषा आ जाएगी। ये नहीं कि जाते ABC सिखाओ पंजाबी, ये बड़ा तो बड़ा काम फ्रीडम फाइटर के हालात नहीं हो रहा है। देश को बचाना है, पंजाब को पंजाब रखना है, तो सारी देश करनी चाहिए। बहुत लड़ाई लड़ते ये सारे परिवार जो है, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी अपने लिए भी, देश के लिए, निस्वार्थ। आपको बताऊं, अंग्रेजों ने सबसे पहले किसी नौजवान को गदर मूवमेंट में फांसी दी, वो मुगल था। उन्होंने बगेरिया गांव है, वहां के 16 साल के लड़के को फांसी दी क्योंकि गदर मूवमेंट में इन्वॉल्व था। ये वो धरती है। संगा साहब जानते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में भी 3 तामल पुत्र हो गए, तो कांग्रेस को विचारधारा के लिए, कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए, सोशलिस्ट विचारधारा के लिए भाई आपस में, फिर भी कोई प्रश्न नहीं, पर एक लक्ष्य है, था और है, रहेगा, हमारा भी रहेगा कि देश की सेवा देश अपनी। क्योंकि जो आज़ादी हमें
फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी कुर्बानियां देके, अपने बलिदान देके हासिल करके दी है, उसका कोई भी मूल्य आज चुका नहीं सकता। पर एक बात का बहुत ही मुझे जब मैं देखती हूँ बहुत दुख होता है, जो हमारी जो जनरेशन आगे आ रही है, जिन्होंने आके हमारे देश को सुधारना है, संभालना है, उनको उसकी कोई कदर नहीं, वो जानती ही नहीं है। मैं सच में बताती हूँ प्रधान जी, मुझे मौका मिला, मैं इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ी। मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती थी, हमारा परिवार ही गांधीवादी था, मेरे फादर जो डॉक्टर श्यामलाल था पर वो भी फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने इतना ज्यादा मतलब कि काम किया था देश के लिए, उनको भी बनाया गया मिनिस्टर, और मेरे को भी घर आके मैं आपको बताती हूँ पालीवाल जी और पंजाब इकाई के प्रदेश अध्यक्ष श्री गुरजंट सिंह सिंघा साहब, आज जिस मकसद से हम सब लोग इस शहीदों की धरा पर उपस्थित हुए हैं, उसका एक ही मकसद है कि जो हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी लड़ाई आदरणीय पालीवाल जी 2012 से लड़ते आ रहे हैं। 1000 रुपये आए हैं। प्रधान पार्टी जी 8,000 रुपया भेजे है, 8,000 रुपया भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। बैठ जाओ भैया, सरदार बैठ जाओ। अजमेर सिंह जी, जय हिंद जय भारत।